नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं तृतीय वर्ष अनिवार्य हिंदी रश्मिरथी। इसके अगले वीडियो में इस खंड काव्य के रचयिता दिनकर जी के बारे में उसके जीवन के बारे में हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी। आज हम बात करने वाले हैं उसके प्रथम सर्ग की। आप सब जानते हैं मित्र, रश्मिरथी एक खंड काव्य है और 7 सर्ग में वो काव्य विभाजित है। महाभारत के आधार पर लिखा गया दिनकर जी रचित रश्मि काव्य खंड काव्य हिंदी साहित्य में अपना अनुपम स्थान दर्शाता है। रश्मिरथी शब्द से आप सर्व परिचित है। रश्मि अर्थात जिसकी रश्मि अर्थात सुवर्ण, अर्थात रथी जो रथ पर आरूढ़मान है उसे रथी कहते हैं। तो जिसका रथ रश्मि का, सूर्य का सुवर्ण जैसा है, अर्थात एक अर्थ रश्मि का होता है पुण्य। तो जिसका रथ पुण्य का बना है, अर्थात जिसका रथ पुण्य रश्मि से बना है, वह है रश्मिरथी। और उस रथ पर आरूढ़मान है, वह रथी है। तो रश्मिरथी यानी कि वह व्यक्ति जिसका रथ रश्मि अर्थात पुण्य का हो। इस काव्य में रश्मिरथी कौन है? तो मित्रों, यदि आपने महाभारत, जो हमारा महाकाव्य कहलाया गया है, उसे एक बार पढ़ा हो तो आपको पता चलेगा कि महाभारत में सांस्कृतिक, राजनीतिक, व्यावहारिक, सामाजिक आदि तत्व पर प्रतिबिंब डाला गया है। कोई पात्र, कोई चरित्र धर्म का प्रतिपादन करता है, तो कोई शौर्य का, कोई वीर का, कोई प्रेम का। कई पात्र ऐसे हैं महाभारत में जो हमारे सामने कई तरह के पहलुओं को रखते हैं, जैसे कि युधिष्ठिर, कर्ण, भीष्म पितामह, विदुर जी की राजनीति प्रसिद्ध है। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि पात्र ऐसे हैं जो किसी न किसी गुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उनमें जो कर्ण है, वो कर्ण एक योद्धा है। यदि महाभारत में दान की गुण की क्षमता किसी में है तो वो है कर्ण। ये जो कर्ण है, उसका चरित्र चित्रण या फिर उसकी चारित्रिक विशेषताएं पुण्यमय एवं उज्जवल है। तो आपको अब तो पता चल गया होगा कि रश्मिरथी और कोई नहीं पर कर्ण है। वही कर्ण जो जानते थे कि मुझे देव भी अपने कवच कुंडल उतारने के लिए छल रहे हैं, फिर भी उसने अपने कवच और कुंडल इंद्र को दे दिए। वही कर्ण विश्व में दानवीर कर्ण है, वही कर्ण दानवीर के लिए प्रसिद्ध है। उनका ये गुण महाभारत में कर्ण के अलावा किसी और में
नहीं नजर आता। तो महाभारत की कथा वस्तु को लेकर दिनकर जी ने ये खंड काव्य जो रश्मि रथी है, कर्ण के चारित्रिक विशेषताओं को उसने प्रज्वलित करने का एक सुंदर प्रयास किया है। महाभारत के रश्मि रथी को पढ़ने से पहले महाभारत के कुछ कैरेक्टर, महाभारत की वंशावली को आपको जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आप सब जानते हैं कि पांडव के भाई, पंच पांडव के भाई के रूप में कर्ण है। क्यों? क्योंकि उसकी माता कुंती अविवाहित अवस्था में ही उसने कर्ण को सूर्य से उत्पन्न किया था, सूर्य देव से उत्पन्न किया था। तो इसी कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं को यहां दिनकर जी ने भली भांति सुंदर रूप से निरूपित करने का प्रयास किया है। तो चलो देखते हैं कि दिनकर जी ने महाभारत के कथा वस्तु में से कहां से रश्मि रथी की कथा वस्तु की शुरुआत की है। तो उसके प्रथम सर की जो कथा वस्तु है उन्हें यहाँ संक्षेप में दिखने का प्रयास करेंगे। मैं यहाँ आपको उसकी कथा वस्तु बतलाऊंगी और बीच बीच में कोई पद्य ऐसे है जो परीक्षा लक्षी है, परीक्षा में लिखना अनिवार्य है, उसे भी बीच बीच में मैं समझाने का प्रयास करूंगी। रश्मि रथी प्रथम सर्ग। मित्रों, आप जानते हैं कि महाभारत में कौरव और पांडवों को शिक्षा के लिए भेजा गया था। तो यहाँ रश्मि रथी की शुरुआत भी यहाँ से कुछ होती है कि कौरव और पांडव जब दोनों छात्र अवस्था में थे तब उन्हें शस्त्र अस्त्र की जो शिक्षा देने के लिए द्रोणाचार्य नियुक्त किए गए थे। आप ये बात तो भली भांति जानते हैं कि कौरव और पांडव जब छात्रावस्था में थे, जब छोटे छोटे थे, तब शस्त्र और शास्त्र की विद्या उसे सिखलाने के लिए, उसे देने के लिए द्रोणाचार्य को नियुक्त किया गया था। फिर जब द्रोणाचार्य ने कुमारों की शिक्षा को समाप्त किया तब उनके रण कौशल को, तो आप जानते हैं कि उसे जो शिक्षा मिलती थी उस अस्त्र और शस्त्र की, यानी कि प्रैक्टिकल शिक्षा अनिवार्य थी। तो उसका जो रण कौशल था, तो रण कौशल को जनता के समक्ष प्रदर्शन करने के लिए एक सार्वजनिक आयोजन किया जाता है। सार्वजनिक का मतलब आपको पता है कि जहां सब लोग उपस्थित होते हैं वो सार्वजनिक है। तो सार्वजनिक आयोजन किया गया और इस आयोजन में अचानक एक ऐसे व्यक्ति उपस्थित हुए। कौन था व्यक्ति वो? तो ये था जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सुत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का शीर, निकला कर्ण सभी युवकों में, तब भी अद्भुत वीर। तो ऐसा जो कर्ण है वो कर्ण उपस्थित हुआ उस सार्वजनिक आयोजन में। कर्ण वहां उपस्थित होता है। कैसा है? तो जिसके पिता सूर्य थे और उसकी माता कुंती, लेकिन वो कैसी थी? तो कि कुमारी अवस्था में ही उसने कर्ण को जन्म दिया था, ऐसी थी कुंता। उनका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। हम सब जानते हैं कि जैसे ही सूर्य देवता से कुंती ने कर्ण को प्राप्त किया, उसने एक पिटारी में, एक पेटी में बंद करके नदी के किनारे पर उसे छोड़ दिया था। सुत वंश में पला, फिर उसे अधिरथ
और उसकी पत्नी राधा, जो अधिरथ है, वो सारथी है, उसी ने उसे पाला था, इसीलिए सुत वंश में पला, क्योंकि अधिरथ है वो सुत था। तो यहाँ कर्ण भी कैसा बन गया है? सुत। तो सुत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का शीर, उसने माता का दूध भी नहीं पिया था। निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर, उसका जन्म है कुंती की कोख से हुआ, उसका पालन पोषण अधिरथ ने किया, उसकी पत्नी राधा ने किया। कहलाता था कि वो सुत वंश में बड़ा हुआ है, फिर भी वो सभी युवकों में वीर अद्भुत ही निकला। तो ऐसा कर्ण है, वो कर्ण वहां प्रकट हुआ। और उस दिन सभा में जब वह कर्ण वहां उपस्थित होता है, उस दिन सभा में अधिक प्रशंसा अर्जुन के अस्त्र चालन की हुई थी। जब वह कर्ण उस सभा में उपस्थित होता है, तभी अस्त्र और शस्त्र के विद्या में किसकी प्रशंसा हुई थी? अर्जुन की। इसीलिए कर्ण है, उसने क्रोध में आकर अर्जुन को एक चुनौती दी। कर्ण ने कहा कि चलो मेरे साथ भिड़ने की मैं चुनौती देता हूं। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बंदी, बड़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सराहना साधे, कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा श्रेयस अभी क्षण में होता है धूल। चल आ मेरे साथ, भिड़ जा मेरे साथ, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि यदि तू मेरे साथ अस्त्र विद्या शस्त्र विद्या में मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करेगा तो मैं तुझे यूं धूल चटा दूंगा। रंगभूमि उसी वक्त अर्जुन की ही प्रशंसा हो रही थी, तो कर्ण अंदर से बौखला गया था। उसने अर्जुन को सहसा चुनौती दे दी कि चल आ मेरे साथ रणभूमि में मेरे साथ युद्ध कर। तालियां बजाने से उसमें कोई गर्व नहीं है। तेरा जो ये सुयश है, जो ये आपकी प्रशंसा चारों दिशाओं में फैल रही है, मैं अभी क्षण में धूल कर देता हूं। आ चल मेरे साथ युद्ध कर। किंतु जो उसके गुरु थे द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने उसे रोक लिया। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर से उसने ललकारा। अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो है वीर युवक अनजान, भरतवंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। जब कर्ण है वो अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारता है, तब कृपाचार्य ही उसे रोकते हैं, अर्जुन को इशारा करते हैं। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा। फिर से वो कहने लगे कि चल मेरे साथ द्वंद्व युद्ध कर। तब अर्जुन को चुप रहने के लिए किसने कहा? उसके गुरु ने इशारा किया। कृपाचार्य ने उसे मना किया। कृपाचार्य ने कर्ण से कहा ओ अनजान युवक, वीर युवक, भरतवंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। ये अर्जुन है, ये भरत वंश का संतान है, भरत वंश से जन्मा हुआ है, क्षत्रिय है, यह राजपुत्र है, यो ही नहीं लड़ेगा। ये तो क्षत्रिय है, ये राजपुत्र है, जो इस तरह तुम्हारे साथ, तुम्हारे ललकारने से इस तरह तुम्हारे साथ कैसे वो द्वंद्व युद्ध करे? जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद बढ़ेगा।
किसी अनजान व्यक्ति के साथ हाथापाई में वो नहीं पड़ने वाला। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। यदि अर्जुन से आपको लड़ना है तो इस तरह सभा में मौन मत रहो। आपको मौन रहने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आपको अर्जुन से लड़ना है तो आपके नाम बताओ, आपका स्थान बताओ, आप कहाँ के रहने वाले हो, आपकी जाति बताओ। क्योंकि अर्जुन है वो तो क्षत्रिय है, राजपुत्र घराने से है। जैसे ही कर्ण ने ये बात सुनी कि युद्ध में मेरी वीरता के लिए मुझे जाति पूछा जाता है, तो जाति हायरी जाति कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। हाय रे, मुझे अपनी विद्या को प्रदर्शित करने के लिए, अस्त्र विद्या को शस्त्र विद्या को प्रदर्शित करने के लिए मुझे अपनी जाति को सिद्ध करना होगा। उसके हृदय में क्षोभ उभा। कुपित सूर्य की ओर देख कर वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति है ये वीर मेरे भुजदंड। वो कुपित सूर्य की ओर देखने लगा और कहने लगा क्रोध से कि अरे रे, आप तो जाति जाति रटते हो, लेकिन आपकी तो औकात ही क्या है, आपकी पूंजी क्या है, क्योंकि आपकी पूंजी ही आपका पाखंड है। मैं कोई जाति बाति को जानने वाला नहीं हूं। मैं क्या जानूं जाति, मैं नहीं जानता जाति। जाति मेरी यदि है तो मेरे ये भुजदंड है, वही मेरी जाति दिखलाता है। ऊपर सिर पर कनक छत्र, कनक यानी कि सुवर्ण का, भीतर काले के काले। कर्ण है वो क्रोध से ये बोलता है, ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सुत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, सहसा हो तो कहो साहस हो तो कहो, ग्लानि से रह जाओ मत मौन। आपके ऊपर तो आपने सुवर्ण छत्र धारण किया है, लेकिन आपका हृदय एक बार देखो, आप भीतर से पूरे काले के काले हो। आपके अंदर पूरा अंधकार भरा हुआ है। आपको शर्म नहीं आती जगत में सबको जाति पूछते हुए? आप किसी व्यक्ति का मूल्यांकन जाति से करते हो। मैं सुत पुत्र हूं, ये बात सच है, लेकिन पिता के, पार्थ के पिता कौन थे, कौन है बताओ। यदि आप में साहस है तो ग्लानि से मौन मत रहो, लेकिन ये बतलाओ कि उसके पिता कौन थे। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्ममय शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थरथर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। वो कहते हैं कि आप सब तो अपना सिर, अपना मस्तक ऊंचा किए रहते हो, अपना जो सर है वो गर्व से ऊंचा करके समाज में चलते हो। कैसे? तो कि जाति का नाम लेकर, जाति का नाम लेकर आप तो क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, तो इस तरह जाति का नाम लेकर अपना मस्तक ऊंचा करके चलते हो, पर अधर्ममय शोषण के बल से ही आप सुख को पाते हो। आप धर्ममयी रास्ते पर नहीं चलते, अधर्ममयी रास्ते पर चलते हो। आपके प्राण कांपते हैं अधम जातियों से, आपके पैर थर थर कांपने लगते हैं अधम जातियों से। इसीलिए तो छल से आप अंगूठा का दान भी मांग लेते हो।
आपको सबको पता है कि एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य ने मांग लिया था, तो आप तो इस तरह अधर्म की सोच रखकर सुख को पाते हो। छल से ही आप अंगूठा दान में प्राप्त करते हो। तो इस तरह कर्ण है, कृपाचार्य ने जब उसे जाति पूछी तो वो क्रोध में आ जाता है, और कृपाचार्य जब उसकी जाति जानना चाहते हैं तब वो राजपुत्र है या नहीं, तब अर्जुन उसके साथ लड़ेगा ये जानने के लिए जो उसने प्रश्न किए, उससे वो बहुत ही क्रोधित हो जाता है और उसी में ये पंक्तियां उसे सुना देता है। उसी वक्त दुर्योधन भी वहां खड़ा था। दुर्योधन सुनता है कि कृपाचार्य कहते हैं कि यदि आप राजपुत्र हो तभी इसके साथ लड़ सकते हो, वरना अर्जुन के साथ लड़ने का उसे सम्मान नहीं प्राप्त हो सकता। तो दुर्योधन को अर्जुन से द्वेष तो था ही, और उसी क्रोध में, उसी द्वेष में अर्जुन क्या, दुर्योधन क्या कहता है, करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का। दुर्योधन कहता है कि आप जो इस तरह कर्ण का अपमान करते हो जाति पूछकर, तो करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का। जो आपके सामने एक अनमोल रतन खड़ा है, एक वीर योद्धा खड़ा है, उसका इस तरह अपमान करना ठीक नहीं है। मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का, मानवता की विभूति कर्ण है, धरती का ये धन है, तो इसका इस तरह से अपमान करना आपको उचित नहीं लगना चाहिए। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। आप कह रहे हैं कि उसके राज्य का पता नहीं, उसके वंश का पता नहीं, तो उसकी वीरता के लिए उसका राज्य ही उसका अधिकार है। उसके राज्य के बिना, उसके वंश को जाने बिना यदि उसके वीरता का अधिकार उसे प्राप्त नहीं होता, तो ये मेरी खुली घोषणा है, ये पूरे संसार को सुननी होगी। सुनो, अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं। दुर्योधन ने तो पूरा अंग देश ही कर्ण के नाम कर दिया। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं। दुर्योधन है, उसने मुकुट अंग देश का कर्ण के सिर पर रख दिया। एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। मेरा एक अंग राज्य है, वो मैं किसे अर्पित करता हूं? इस कर्ण को, इस महावीर को। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, उसने अपना मुकुट उतारा और शीघ्र ही कर्ण के सिर पर जाकर रख दिया। गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन का जय जयकार। दुर्योधन के ऐसे बर्ताव से पूरी रंग भूमि में उसका जय जयकार हो उठा। पूरी रंग भूमि में एक ही गुंज थी, जय जयकार दुर्योधन की। और कर्ण तो यह देखकर चकित ही रह गया कि इस सुयोधन ने, आप सब जानते हैं कि भारवी ने किरातार्जुनीयम लिखा है, उसमें भारवी ने दुर्योधन को सुयोधन कहा है कि कर्ण तो इस तरह अंग देश दुर्योधन ने कर्ण को सौंप दिया, तो कर्ण तो चकित ही हो जाता है कि मुझ सुत पुत्र पर भी इतना किसी को स्नेह, मुझ पर इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ा मुझ पर एहसान, शुद्र उपहार में मुझे इतना सारा प्यार। दुर्योधन ने कौन सा त्याग किया राज्य को मुझे सौंपकर?
अरे वो दुर्योधन, वो सुयोधन धन्य है जिसने मुझ जैसे को अपना अंग देश दिया। और उतना ही नहीं, वो अपने आप को दुर्योधन है, वो अपने आप को धन्य भी मानते हैं। अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। वो अपनी ही जुबान से कहते कि यदि कर्ण तू मुझे ग्रहण करे तो मैं धन्य हो जाऊं। तो कर्ण को दुर्योधन ने जो मान दिया है, जो सम्मान दिया है, उसी से कर्ण है उसके उपकार में आ जाता है। फिर तो भीम और दुर्योधन में बहुत सारा युद्ध हुआ, गाली गलौज भी हुई, लेकिन कृपाचार्य ने उसे रोक दिया। फिर जब अंग देश का राजा कर्ण को बनाया गया, भीम और दुर्योधन के बीच युद्ध हुआ, गाली गलौज हुई, फिर जब सभा विसर्जित हुई और सब अपने घर जाने लगे, तब रास्ते में द्रोणाचार्य है वो अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, कर्ण तुम्हारा वैरी और प्रतिबल होगा। अर्जुन, जो कर्ण है उसकी वीरता को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि कर्ण तुम्हारा वैरी और प्रतिबल होगा। मैंने एकलव्य का अंगूठा तो मांग लिया था, मैंने इसीलिए उसका अंगूठा मांगा था कि तुम्हारे समान इस जीवन में, इस जगत में कोई धनुर्धर पैदा ना हो, कोई धनुर्धर तुम्हारे समान ना हो, इसीलिए मैंने एकलव्य का अंगूठा मान लिया था। लेकिन अब इस कर्ण के साथ क्या बर्ताव करें, अब इस कर्ण का क्या किया जाए। पर हाँ, एक बात तो तय है कि मैं कभी भी कर्ण को अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा। और कृपाचार्य जब सभा में कर्ण की जाति पूछ रहे थे, तब पर्दे के पीछे कुंती भी वहां उपस्थित थी, लेकिन उसमें उतना साहस नहीं था कि वो आगे बढ़कर खड़ी होकर कृपाचार्य से उसे कहे कि आप इसकी जाति मत पूछिए, क्योंकि ये भी क्षत्रिय है, ये भी मेरा ही पुत्र है, ये कुंती पुत्र है, कुंती के 5 नहीं कुंती के 6 पुत्र है, ऐसा कहने की उसमें साहस नहीं थी। और फिर वो शोक में डूब जाती है और शोक के कारण वो मूर्छित हो गई। और जब घर लौटने लगी तब रथ तक भी वो नहीं जा सकती थी, उसे रथ तक जाने में भी उसके पांव है वो लड़खड़ाने लगे थे। तो यहाँ प्रथम सर्ग है वो पूर्ण होता है, और दूसरे सर्ग में कौन सी घटना, कौन सी कथानक, कौन सा विषय वस्तु आगे बढ़ता है, वो हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे।